हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम टॉपिक पढ़ेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे डिफिकल्ट टॉपिक लगता है स्टूडेंट्स को, लेकिन गैप्स क्लासेस के स्टूडेंट्स को सबसे आसान लगता है। जिस तरीके से समझाया जाए उसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सबसे आसान लगने वाला है। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग बेसिकली होता क्या है, फिर उसके बाद हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोड देखेंगे। लेकिन आपको किसी भी दूसरी बुक को रेफर नहीं करना जब तक ऑपरेटर ओवरलोडिंग के सारे टॉपिक्स मैं कवर नहीं कर दूं। जब टॉपिक्स कवर हो जाएंगे तो उसके बाद आप कोई भी बुक रेफर करोगे, सबसे बुक में से समझ में आएगा। मगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है? अगर मैं आपको कहूं कि आपको एक क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स को प्लस करना है तो आप नहीं कर सकते। अगर आप प्लस करोगे तो एरर देगा। अगर मैं आपको कहूं कि एक ऑब्जेक्ट को एक नंबर के साथ प्लस करना है तो भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ किसी भी नंबर को हम प्लस नहीं कर सकते। मगर ये काम हम कर सकते हैं किसकी हेल्प से? ऑपरेटर ओवरलोडिंग की हेल्प से। बाकी और थ्योरेटिकल पार्ट हम आगे देखेंगे और आप गैप्स क्लासेस के नोट्स भी ले सकते हो, ठीक है। तो पहले मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं। तो जब भी क्वेश्चन आए तो खुद ही एक एग्जांपल बना लेना। यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं चाहूंगा कि हमें क्या करना है, हम चाहेंगे कि जीवन एक ऑब्जेक्ट होगा, इसके साथ हम 10 को ऐड करेंगे। अब ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट किसका बनता है? क्लास का बनता है, यानी कि हमें एक क्लास बनानी पड़ेगी। तो हम एक क्लास बना लेंगे, क्लास का नाम क्या रख लेंगे? गैप्स रख लेंगे। फिर हम क्या चाहते हैं, जीवन के साथ हम 10 को ऐड करें, यानी कि जीवन ऑब्जेक्ट को हम ऐड करें किस नंबर के साथ, और जो भी आंसर आए G2 के पास आए। ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल तब है जब हमने ऑपरेटर को ओवरलोड करा हुआ है, ठीक है। तो आइए हम इसके कोड के ऊपर कैसे लिखना है। तो ध्यान देना, आपको एग्जांपल से क्या, एग्जांपल पहले मैं बताता हूं बेसिकली हम क्या करेंगे। हम क्या करेंगे, जीवन के कॉरस्पॉन्डिंग एक वेरिएबल बना देंगे A और एक बना देंगे B। इन दोनों की वैल्यूज यूजर से एंटर कराएंगे। वैल्यूज क्या कराएंगे? एंटर फ्रॉम द यूजर। ठीक है, यूजर एंटर करेगा। वो जो भी वैल्यू एंटर करेगा A और B की, किसके कॉरस्पॉन्डिंग? जीवन के कॉरस्पॉन्डिंग, उसके साथ हम 10 को ऐड कर लेंगे। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं, A की वैल्यू यूजर ने डाली 5, B की वैल्यू डाली 7, किसके कॉरस्पॉन्डिंग? जीवन के कॉरस्पॉन्डिंग। तो हमें क्या करना है, इसके साथ 10 ऐड कर देना है, इसके साथ 10 ऐड कर देना है, यानी कि ये कितना आ जाएगा? 15। ये कितना आ जाएगा? 17। किसके अंदर ऐड कर रहे हैं? जीवन के। और किसको दे देंगे? G2 को। यहां पर क्या लिखा है? G2 को हम दे देंगे, राइट। तो सिंपल चीज है, पहले हम क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे। क्लास का नाम क्या रख लेंगे? हम गैप्स रख लेंगे। उसके हम दो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एक G1 G2। जीवन के लिए A और B होगा, G2 के लिए भी A और B होगा। जीवन के A और B की वैल्यू यूजर एंटर करेगा और उसमें जो भी एंटर करेगा 10 ऐड करके किसको दे देंगे? G2 को, ठीक है। रिक्वायरमेंट समझ में आ गई, तो चलते हैं हम इसका कोड लिखते हैं। तो मैं पहले यहां लिख लेता हूं रफ में क्या करना है। जैसे कि हम क्या बनाएंगे, एक गैप्स बनाएंगे, इसके अंदर G1 होगा, ऑब्जेक्ट होगा, A और B की वैल्यू यूजर एंटर करेगा, ठीक है। तो पहले हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोड लिखते हैं, ठीक है। गैप्स हो गया, G1 A B यूजर वैल्यू एंटर करेगा। तो अब हम क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं। तो पहले मैंने लिखा क्लास, ये लिख लिया हमने क्लास, क्लास का नाम गैप्स, ठीक है। G1 ऑब्जेक्ट होगा, A और B वेरिएबल्स होंगे। तो यहां पे मैंने लिख दिया int A, B, यानी कि दो वेरिएबल्स हो गए। क्या हो गए? ये हमारे प्राइवेट हो गए। अब इन दोनों की वैल्यूज कौन एंटर करेगा? यूजर एंटर करेगा। तो हम क्या करेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग
फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक में लिखा पब्लिक, फंक्शन का नाम दे दिया मान लो void set। इसमें हम क्या करेंगे, यूजर से वैल्यू को एंटर कराएंगे, किस किस की, ए और बी की। तो लिखा सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है, सी इन ए बी। पहले तो आप इतना पार्ट नोट कर लो। क्या करा, सिंपल क्लास बनाई, दो वेरिएबल्स ले लिए और इनपुट करवानी है यूजर से, तो इनपुट करा दिया। और ये हमारी रिक्वायरमेंट है, इसको मैं साइड कर देता हूं। ठीक है, तो इतना पार्ट पहले नोट कर लो आप। जब नोट करने के लिए कहा जाए तभी नोट करना, जब तक नहीं कहा जाए बिल्कुल भी नोट नहीं करना, समझ नहीं आएगा नहीं तो। ठीक है, यहां तक हमने क्या करा, फंक्शन बनाया इनपुट करने का। अब हम साथ में शो भी करेंगे, तो शो के लिए फंक्शन बना देते हैं, void show नाम दे देते हैं। किस किस की वैल्यूज को प्रिंट करना है, ए और बी की, तो लिखा सी आउट ए बी। स्पेस के साथ करेंगे तो ए लिखा, स्पेस के लिए स्लैश टी लिखा, बी आ गया और लास्ट में एंड एल। ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट बंद हो गया। अब यहां पर क्या करा मैंने, इसके बाद क्लास बंद कर दी और सेमी कॉलन। इतना पार्ट नोट कर लो, यहां तक आप लिख चुके थे, शो वाला फंक्शन बनाया और कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, क्लास बंद कर चुके हैं हम, नोट कर लो इतना पार्ट। ठीक है, यहां तक हमने क्या कर लिया, क्लास बना ली। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर मेन बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहां पर void main फंक्शन बनाएंगे, ये बनाया void main फंक्शन। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या करना है, एक बार दोबारा बता रहा हूं, इसमें हमें क्या करना था, G1 एक ऑब्जेक्ट था, उसके साथ 10 ऐड करके किसको देना था, G2 को। यानी कि G1 और G2 दोनों ऑब्जेक्ट है, तो हम दो ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, क्लास का नाम दैट इज गैप स्पेस G1 कॉमा G2। ये क्या बन गए, हमारे ऑब्जेक्ट बन गए। अब हमें क्या करना है, G1 की वैल्यू यूजर को एंटर करनी है, तो इसका मतलब सीन करवाना है। सीन के लिए हमने कौन सा फंक्शन बना रखा है, दैट इज सेट फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, सेट फंक्शन को कॉल करेंगे। कौन कॉल करेगा, G1। तो वापस चलते हैं नीचे, यहां पर हमने लिख दिया G1 डॉट सेट, यानी कि सेट फंक्शन हमारा कॉल हो गया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, G1 की जो भी वैल्यू होगी उसको ऐड करना है, किसके साथ, 10 के साथ, G2 को दे देना है। यानी कि लिखा G1 के साथ ऐड कर दो 10 को और किसको दे दो, G2 को। तो लेफ्ट साइड पे आ गया हमारा G2। ठीक है, तो पहले आप मेन में इतना पार्ट लिख लो, या पहले ऊपर का लिख चुके थे, अब आप इतना पार्ट नोट कर लो। बहुत इजी कंसेप्ट है, अगर सही से धीरे धीरे लिखते हुए चलोगे समझने के बाद, तो सबसे आसान टॉपिक यही लगेगा आपको, और बच्चों को सबसे डिफिकल्ट लगता है ये टॉपिक। ये कंफर्म्ड है कि गैप्स क्लासेस की वीडियो से ये टॉपिक देखने के बाद आप अपने कॉलेज में अपने टीचर्स को समझा सकते हो, ये टॉपिक पूरी क्लास को एक्सप्लेन कर सकते हो। मगर साथ साथ में गैप्स क्लासेस की वीडियो भी जरूर शेयर कर देना। ठीक है, यहां तक हो गया। यहां पर क्या कर लिया हमने, G1 के साथ ऐड करा, किसको, 10 को, किसको दे दिया, G2 को दे दिया। अब ध्यान दो, यहां पर जो पॉइंट है,
दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं ये लिख रहा हूं तो ये क्या दे देगा, एरर दे देगा। अगर आप इतने प्रोग्राम को रन करोगे तो क्या दे देगा, एरर दे देगा। क्यों एरर देगा, क्योंकि आप कभी भी ऑब्जेक्ट के साथ किसी भी नंबर को प्लस माइनस नहीं कर सकते। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप ऑब्जेक्ट के साथ, जीवन क्या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ किसी भी नंबर को प्लस माइनस नहीं कर सकते। तो ये हम प्लस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एरर हो गया। क्यों एरर हुआ, जैसा मैंने आपको बताया प्लस माइनस नहीं कर सकते। मगर हमारी रिक्वायरमेंट ये है, हमारी रिक्वायरमेंट ये है, अगर हमारी रिक्वायरमेंट है तो उसको हम कैसे फुलफिल करेंगे, उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है, समझ आ गया। क्या पढ़ना पड़ेगा हमें, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ध्यान दो, कौन सा काम हम नहीं कर सकते, प्लस नहीं कर सकते, यानी कि इस वाले प्लस को हमें क्या करना पड़ेगा, ओवरलोड करना पड़ेगा। और प्लस क्या होता है, ऑपरेटर, तो इसका मतलब हमें ओवरलोड करना पड़ेगा किसको, प्लस वाले ऑपरेटर को, प्लस ऑपरेटर को, जिससे कि ऑब्जेक्ट के साथ हम नंबर को प्लस कर सकें। ठीक है, यहां तक क्लियर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे, कहां पर, क्लास में। ये मैंने क्लास बंद कर दी थी यहां पर, लेकिन इसको मैं अब हटा रहा हूं। क्यों, क्योंकि हमें जो ऑपरेटर को ओवरलोड करना है, कहां पर करना है, क्लास के अंदर करना है। अब ध्यान देना, ऑपरेटर को ओवरलोड करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है यूजिंग फ्रेंड फंक्शन और एक होता है विदाउट फ्रेंड फंक्शन। तो अभी हम देखेंगे विदाउट फ्रेंड फंक्शन, और जब विद फ्रेंड फंक्शन देखेंगे तो उससे पहले आपको फ्रेंड फंक्शन का और ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो नॉर्मल अब सिखा रहा हूं ये आना चाहिए। तो क्या करा, हमें ओवरलोड करना है किसको, प्लस वाले ऑपरेटर को। तो उसके लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे, ऑपरेटर फंक्शन। कौन सा फंक्शन बनाएंगे, ऑपरेटर फंक्शन। तो हम लिखेंगे यहां पर ऑपरेटर, क्या लिखा हमने, ऑपरेटर। किसको करना है, प्लस वाले को, तो लिख दिया यहां पर प्लस, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट बंद, और इसके अंदर हम कोड लिखेंगे। ये क्या है, हमारा ऑपरेटर फंक्शन है, ठीक है, इसके अंदर हम कोड लिखेंगे। अब ध्यान दो, जब भी फंक्शन होता है, जैसे यहां पर ऊपर हमने ये फंक्शन बनाया हुआ शो, इससे पहले क्या लिखा होगा, void, और इस यहां पर क्या बनाया, सेट, इससे पहले क्या लिखा है, void। सिमिलरली ये ऑपरेटर हमारा फंक्शन है, तो इससे पहले भी हमें क्या लिखना होगा, रिटर्न टाइप। तो यहां लिख दिया मैंने void, क्या लिख दिया, void, राइट। अब हम काम करेंगे इसके अंदर का, ठीक है। तो एक बार आप देख लो इसको, क्या करा मैंने, void ऑपरेटर बनाया, क्लास के अंदर बनेगा ये हमारा, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्लास को अभी कर्ली ब्रैकेट उसका हटा दिया था, राइट। अब हम लिखेंगे इसके अंदर का कोड। तो पहले आप इतना नोट कर लो, फंक्शन बनाओ, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करो और जगह छोड़ दो, ठीक है। चलो बाद में लिख लेना, मैं इसके अंदर का पहले कोड आपको एक्सप्लेन करता हूं। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, void में, ठीक है। अब ध्यान से समझना, हमें जीवन और 10 को ऐड करना है, राइट। तो जीवन में क्या है, ए और बी, जीवन में क्या है, ए और बी। तो जैसे ही यहां पर मैं ऑपरेटर पे आया, अगर मैं यहां पे लिखता हूं ए, तो ये ए कौन सा है, ये ए है जीवन का, ये ए कौन सा है, जीवन का, ठीक है। अगर मैं लिखता हूं बी, तो ये बी किसका है, जीवन का। क्यों, क्योंकि
यहां पर हमने लिखा है G1 प्लस 10, तो जो प्लस के लेफ्ट वाला साइड पे होगा ऑब्जेक्ट, तो जब हम फंक्शन के अंदर प्लस वाले फंक्शन के अंदर वेरिएबल का नाम यूज करेंगे तो वो डिनोट करेगा G1 का, यानी कि ये A और B किसका हो गया, G1 का। अब ध्यान दो, यहां पे लिखा हुआ 10, अगर यहां होता 20 तो हम 20 ऐड करते, 30 होता तो 30 ऐड करते। तो इधर हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से समझना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर है पॉइंट समझने का। ये जो 10 है ये आ जाएगा इधर एक वेरिएबल के पास, यानी कि हमने एक ले लिया int x। थोड़ा सा दोबारा लिख देता हूं मैं इसको, क्या लिखा मैंने, int x, यानी कि 10 चला गया किसके पास, x के पास चला गया। अब ये क्यों लेना पड़ा, हम डायरेक्टली यहां पर 10 भी कर सकते थे, जैसे कि मैं यहां पे प्लस 10 भी कर सकता हूं, यहां पे प्लस 10 भी कर सकता हूं, लेकिन ये 10 है तो ठीक है। अगर ये 20 हो गया तो इसका मतलब कोड में प्लस 20 करना होगा, तो इसलिए ये 10 किसके पास गया, x के पास। तो अब हम इन दोनों 10 की जगह क्या यूज कर लेंगे, x यूज कर लेंगे। तो इनको हटाते हैं, क्या लिख दिया, x। अब जो भी x की वैल्यू होगी वो ऐड हो जाएगी a के साथ, b के साथ। अब ये a b कौन सा, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, G1 वाला, ठीक है। अब देना किसको है, G2 को देना है, यानी कि ध्यान से समझना, बस खत्म होने वाला है, यानी कि जो इससे आंसर आएगा वो किसको देना है, G2 को देना है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे क्या लिख देंगे, यहां लिख देंगे G2.a, ठीक है। इसको थोड़ा दोबारा से सही से करके लिख देते हैं, स्पेस के चक्कर में सही से थोड़ा मैंने इसको हटा दिया, ठीक है। यहां क्या लिख देंगे हम, G2.a, और इधर क्या लिख देंगे, G2.b, और ये वाला करली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब इससे क्या होगा, G1, ये G1 वाला मतलब ये A कौन सा है, G1 का, ये B किसका है, G1 का। X की वैल्यू क्या आ गई, 10, क्योंकि यहां से 10 पास हो रहा है। अब हमने क्या करा, G2 में A और B में ऐड करा, किसके पास आ गया, G2 के पास। अब इसके बाद जब ये सारा काम हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे किसको, G1 को भी और G2 को भी। तो जैसे ये खत्म हुआ तो हमने लिखा, तो जैसे ये खत्म हुआ हमने क्या करा, शो करा G1.show, इसका मतलब G1 की वैल्यूज प्रिंट करेगा, और G2.show G2 की वैल्यूज को प्रिंट कर देगा, और ये मेन क्लोज। तो यहां तक आप लिख चुके थे, ये वाला ऑपरेटर फंक्शन बनाओ और उसके बाद नीचे वाला पार्ट लिखना, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ना अभी मिस्टेक है, मिस्टेक क्या है वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा हो आपको, शुरू में फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो कंफ्यूजिंग लगेगा ही लगेगा, मगर एक बार मैं दोबारा इसको रिकॉल कराऊंगा तो फटाफट समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो अभी बताने बाकी हैं, जैसे मैं वो पॉइंट्स बताऊंगा आपको समझ आ जाएगा। ये लिख लिया होगा आपने, और अब ये वाला पार्ट भी लिख लो, इसको मैं अभी हटा दूंगा, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। यहां तक लिख लिया होगा। अब फटाफट पहले तो मैं आपको मिस्टेक बताता हूं, क्या मिस्टेक है, ध्यान से समझना। पहले मैं मिस्टेक नहीं बता रहा, दोबारा से पहले मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूं। क्या रिक्वायरमेंट थी हमारी, रिक्वायरमेंट थी हमें क्या करना था, वापस आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। रिक्वायरमेंट थी हमारी ये, क्या रिक्वायरमेंट थी, G1 के साथ 10 को ऐड करना है और किसको देना है, G2 को देना है। और G1 क्या था हमारा, एक ऑब्जेक्ट, G2 क्या है, एक ऑब्जेक्ट। G1 के अंदर A और B है, G1 के अंदर क्या है, A और B, G1 कंटेन्स A एंड B। उसकी वैल्यूज कौन डालेगा, यूजर डालेगा। फिर मैंने कहा एग्जांपल मान लो अगर उसमें A को डाल दिया 5, B को डाल दिया 7, तो 10 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ये G2 की वैल्यूज हो जानी चाहिए,
ठीक है, तो यानी कि हमें क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है G1, एक बनाना है G2। G1 की वैल्यूज यूजर एंटर करेगा, G2 की वैल्यूज वो आएगी प्लस करके ऑब्जेक्ट्स की। तो सबसे पहले क्या करा, क्लास बनाई, क्लास के अंदर ए बी कर दिया, ठीक है, यूजर एंटर करेगा तो फंक्शन बना दिया सीन का। उसके बाद हम चेक करेंगे कि जो हमने काम करा है सही है या नहीं है, तो हमने क्या करा, फंक्शन बना दिया सी आउट का। यहां तक क्लियर। अब इस वाले पार्ट के ऊपर वापस दोबारा आता हूं। यहां पर मैंने लिखा मेन में दो ऑब्जेक्ट बनाए, G1 की वैल्यू यूजर एंटर करेगा तो पहले सेट करवाया, और उसके बाद ये स्टेटमेंट करनी थी, ये स्टेटमेंट लिख दी। अब ध्यान देना, अगर हमने ये नहीं लिखा होता, ऊपर ऑपरेटर फंक्शन नहीं बनाया होता, तो ये स्टेटमेंट एरर होता। ये स्टेटमेंट एरर होता। क्यों एरर होता है? क्योंकि हम कभी भी ऑब्जेक्ट के साथ नंबर को प्लस नहीं कर सकते। अगर करना है तो हमें क्या करना है, अगर प्लस करना है तो प्लस वाले ऑपरेटर को ओवरलोड करना होगा, माइनस करना है तो माइनस वाले ऑपरेटर को ओवरलोड करना होगा। ठीक है, तो ओवरलोड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक ऑपरेटर फंक्शन बनाना होगा। कहां पर? क्लास के अंदर। तो ऑपरेटर फंक्शन कैसे बनता है? ऑपरेटर फंक्शन बनेगा ऑपरेटर कीवर्ड लिख के। हमने क्या लिखा, ऑपरेटर लिखा, प्लस का साइन लगाया, ऑपरेटर लिखा, उसके बाद प्लस का साइन। प्लस क्यों लगाया? क्योंकि प्लस वाले ऑपरेटर को ओवरलोड करना है। अगर माइनस को करना होगा तो माइनस लगाएंगे। ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब ये ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ध्यान से समझना। जो भी आपने प्लस वाले के राइट साइड पे लिखा वो आएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, प्लस वाले के लेफ्ट साइड पे हमने ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, राइट साइड पे क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है। तो यानी कि यहां पर क्या आ गया, इंटीजर आ गया। अगर ये मैं लिखता 10.5 तो यहां पर क्या आ जाता, फ्लोट आ जाता। यानी कि कहने का मतलब ये कि जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो तो प्लस का जो राइट वाला है वो पास हो रहा है किसके पास, ऑपरेटर वाले फंक्शन के पास। और जब हमने यहां पर a और b लिखा तो ये a और b किसका है, ये a और b उस ऑब्जेक्ट का है जिसने इसको कॉल करा। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जो चीज समझने की है। अगर मैं आपको कहता हूं ये a और b कौन सा है, अगर मेरा क्वेश्चन ये कि ये a और b किसका है, तो अधिकतर स्टूडेंट कहते हैं सर ये क्लास का a और b है। कभी भी क्लास का नहीं कहोगे, क्लास के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर है, लेकिन ये उस ऑब्जेक्ट का है जिसने कॉल करा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं मेरा क्वेश्चन आपसे ये कि ये a और b किसका है, तो आप कहोगे सर ये दिखाओ कि किस वाले फंक्शन ने सेट को कॉल करा। अब जैसे कि नीचे आता हूं मैं, यहां लिखा मैंने G1 डॉट सेट, तो यानी कि a और b किसका है, G1 का। ठीक है, और जब मैं यहां पे शो को प्रिंट करूंगा, a और b को प्रिंट करूंगा, तो किसको करूंगा, जिस ऑब्जेक्ट ने कॉल करा होगा उसके a और b को हम प्रिंट करेंगे। तो सिमिलरली, ये गलती से डॉट लग गया, तो सिमिलरली अगर मैं आपको कहता हूं ये a और b किसका है, क्लास के अंदर है, तो आप कहोगे ये a और b उस ऑब्जेक्ट का है जिसने कॉल करा। अब किसने कॉल करा, ऑपरेटर कौन सा, प्लस। यानी कि जब आपने ये स्टेटमेंट लिखी तो इसका जो लेफ्ट वाला है वो फंक्शन को ऑटोमेटिकली कॉल करेगा। क्यों कॉल करेगा, क्योंकि क्लास के अंदर ऑपरेटर फंक्शन है, क्लास का फंक्शन बिना ऑब्जेक्ट के कॉल नहीं हो सकता। तो प्लस का जो लेफ्ट वाला है दैट इज G1, उसने क्या करा, इस वाले ऑपरेटर फंक्शन को कॉल करा। और जब मैं a और b लिख रहा हूं तो ये किसकी बात कर रहा हूं, G1 की बात कर रहा हूं। तो G1 के a में x ऐड करो यानी कि 10, G1 के b में x ऐड करो यानी कि 10 ऐड करो G1 के b में। और किसको दे दिया हमने, G2 को दे दिया। अब है पॉइंट समझने का, जो मैंने कहा था एरर है। क्या एरर है, किसको दे दिया, G2 को दे दिया। तो वो यहां पर कैसे आया, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर कैसे आया, नहीं आ सकता। ठीक है, कलर चेंज करके हम लिखते हैं इसमें क्या गलती कर रखी है मैंने। ठीक है, तो ये यहां पर कैसे आया, नहीं आ सकता। कब तक नहीं आएगा, जैसे हमने यहां पर इक्वल टू का साइन यूज करा हुआ है, जब तक फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर दे तब तक इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे जो भी लिखा होगा वो वैल्यू को नहीं ले सकता। यानी कि ये जो हमने G2 लिखा हुआ है इसको हमें यहां से रिटर्न करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा इसको साइड कर देता हूं। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इसके अंदर लिख दिया रिटर्न तो इसके अंदर मैंने लिखा रिटर्न, किसको रिटर्न कर देंगे हम, G2 को।
ठीक है, रिटर्न करा G2, ये कहां आना चाहिए, ऑपरेटर फंक्शन के अंदर, यानी कि ये जो फंक्शन है वो हमारा यहां बंद हो रहा होगा। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो, ध्यान देना, यहां पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ये हमारा मेन का पार्ट है। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा सा सही करके लिख दूंगा और समझ में आ जाएगा। तो यहां से मैंने क्या करा, रिटर्न करा G2। जब हम रिटर्न करेंगे तो कहां जाएगा, यहां पे लेफ्ट साइड पे। लेकिन ध्यान देना, ये G2 मैंने यहां तो डिक्लेयर करा हुआ है, बट यूज कहां कर रहा हूं, इस वाले फंक्शन के अंदर। तो जब तक फंक्शन के अंदर भी डिक्लेयर नहीं करते तब तक वो रिटर्न नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब ये, इस फंक्शन के अंदर हम क्या लिख देंगे, gaps G2। क्या लिखा, gaps G2। ठीक है, ये थोड़ा सा हौच पौच हो गया, अभी मैं इसको बिल्कुल ठीक कर दूंगा। तो जैसे मैंने लिखा gaps G2, उसके बाद G2 के A में ऐड करा, G2 के B में ऐड करा, रिटर्न कर दिया, जिसके पास आ गया इस वाले G2 के पास, और उसके बाद हमने प्रिंट कर दिया। तो ये क्या करेगा, जो भी A और B की वैल्यू यूजर एंटर करेगा उसमें 10 और B 10 ऐड कर देगा, A के अंदर, B के अंदर, और G2 को देगा। और उसके बाद G1 की तो वही वैल्यू आएगी, सेम वैल्यू, लेकिन G2 की चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको लिखते समय दिक्कत होगी, तो पहले मैं इन लाइंस को हटा देता हूं जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हटा दिया मैंने। ठीक है, और थोड़ा सा हौच पौच भी हो रहा था, इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। अब कई बार स्टूडेंट कहते हैं सर आपने तो एनिमेशन के साथ कर दिया, आपके पास तो ये डिजिटल बोर्ड है, हम कैसे करेंगे। दोस्तों, जितना ज्यादा लिखोगे ना उतनी ज्यादा चीजें दिमाग में रहेगी। जितना ज्यादा लिखोगे उतनी ज्यादा चीजें दिमाग में रहेगी, क्योंकि स्टूडेंट से गलती कर्ली ब्रैकेट की होती है, सेमीकोलंस की होती है। तो जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा दिमाग में चीजें रहेगी। इसलिए परेशान नहीं होना दोबारा लिखते हुए। अगर जो भी स्टूडेंट परेशान हो रहा है उसको सिर्फ एक वर्ड बोल सकता हूं, दैट इज सॉरी। आप मेरी वजह से परेशान हो रहे हो, लेकिन जब बाद में आपके एग्जाम में आएगा तब आप बोलोगे थैंक यू सर, आपने पहले ये गलती कर रखी थी, या जिस तरीके से समझाया सही से समझ में आया, अच्छा हुआ आपने 2 बार लिखवाया। और साथ साथ में गैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर खरीद लेना, नॉमिनल सा अमाउंट है। ठीक है, और ये एक और कर्ली ब्रैकेट है क्लास का, और ये सेमीकोलन। थोड़ा सा साइज कम कर देते हैं। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लो। ऊपर का तो कर चुके थे, यहां से नोट करना शुरू करो। ये वाला कर्ली ब्रैकेट इसका है, किसका, वॉइड का, और ये क्लास का कर्ली ब्रैकेट है। इतना नोट करो, फिर ऊपर कर लूंगा, इतना नोट कर लो। और जब तक आप नोट कर रहे हो, वैसे तो सब स्टूडेंट्स को पता ही है कि गैप्स क्लासेस के प्रीमियम कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हो, और अगर आप नोट्स लेना चाहो तो नोट्स भी ले सकते हो। नॉमिनल सा अमाउंट है, उसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, सही से एक्सप्लेनेशन भी है कुछ टॉपिक्स की। कई बार स्टूडेंट कहता है कि सर आपकी बुक बेस्ट है तो दूसरी बुक बेकार है। ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा। मैंने सिर्फ यही कहा कि अगर आप गैप्स क्लासेस के नोट्स से करोगे, बुक से करोगे, तो उसके बाद आप किसी भी बुक से करोगे आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये कर लिया था, और अब आप इसको भी नोट कर लो। ठीक है, ये नोट कर लिया होगा आपने। दोस्तों, अब ध्यान देना, इसका प्रैक्टिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें क्या करना है, प्रैक्टिकल पार्ट करना है।
लेकिन उस क्वेश्चन को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।